नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदू सनातन धर्म में प्रचलित सबसे रहस्यमय पुराण गरुड़ पुराण के विषय में जानेंगे। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में कुल मिलाकर 18 पुराण हैं, जिसमें सबसे लोकप्रिय और रहस्यमय पुराण है गरुड़ पुराण। पुराण कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि कालातीत ज्ञान का भंडार है। इसमें सिर्फ देवी देवताओं की कथाएं नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए गहरा मार्गदर्शन छिपा है। शास्त्रों के अनुसार सभी पुराणों की रचना भगवान वेद व्यास ने की। वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। लेकिन आम जनमानस वेदों की गूढ़ भाषा को समझ नहीं पाता था। इसीलिए उन्होंने महाभारत, उपनिषद, पुराण और आरण्यक की रचना की। कहा जाता है वेद व्यास जी ने भगवान विष्णु के आदेश से गरुड़ पुराण की रचना की। गरुड़ पुराण का मूल उद्देश्य है जीवात्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने का मार्ग दिखाना। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। कथा के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने प्रभु से विनती की, हे प्रभु, कृपया मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे समस्त जीव पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो सके। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे विनीता पुत्र गरुड़, यह प्रश्न तुम्हारे अलावा कोई नहीं पूछ सकता था। मैं तुम्हें मृत्यु के रहस्य, आत्मा की यात्रा, पाप और पुण्य के फल और मुक्ति के मार्ग का वर्णन करता हूँ। तब भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ को यह ज्ञान दिया। गरुड़ ने इसके आगे महर्षि कश्यप और अन्य ऋषियों को सुनाया। बाद में वेद व्यास जी ने इसे संकलित करके गरुड़ पुराण के रूप में लिखा। अर्थात गरुड़ पुराण वास्तव में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच का संवाद है। गरुड़ पुराण को वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। इसमें कुल 19,000 श्लोक बताए जाते हैं। हालांकि आज उपलब्ध ग्रंथों में इनकी संख्या कम है। यह मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। पूर्व खंड, इसके अंतर्गत नीति, धर्म, दान, व्रत, पूजा, तीर्थ यात्रा, ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र मंत्र का वर्णन है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक, नरक और स्वर्ग का वर्णन है। 84 लाख योनियों का चक्र, पाप के लिए मिलने वाली नरक की सजाएं, श्राद्ध और पिंडदान का महत्व। यहीं से लोगों के मन की धारणा बन गई, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु पर ही पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मृत्यु के बाद पापी आत्मा की क्या स्थिति होती है। मृत्यु के बाद आत्मा 11 दिनों तक सूक्ष्म शरीर में रहती है। यमदूत उसे ले जाकर चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त के लेखानुसार आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का मार्ग मिलता है। अब आइए हम उन पापों की चर्चा करते हैं जिनके लिए गरुड़ पुराण में भयानक सजाएं बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति निर्दोष मनुष्यों, ब्राह्मणों, गाय या किसी प्राणी की हत्या करता है, उसे 80 पात्र वन नामक नरक में फेंक दिया जाता है। यह लोहे की तीखे पत्तों वाला वन होता है, जिसमें काट काट कर उसकी देह को छलनी कर दिया जाता है। व्यभिचारी और अवैध संबंध का पाप, जो व्यक्ति पराई स्त्री गमन करता है या अवैध संबंध रखता है, उसे सुकर मुख नामक नरक में डाला जाता है। वहां दैत्य उसे लोहे की चोंच से नोचते हैं। उसकी आत्मा को बार बार यह यातना सहनी पड़ती है। झूठ बोलना और धोखा देना, जो व्यक्ति झूठ बोलकर दूसरों का नुकसान करता है, उसे शाल्मली नरक में डाला जाता है। यह नरक लोहे के कांटों से भरा होता है। झूठा आदमी उन कांटों पर उल्टा लटका दिया जाता है। गुरु और माता का अपमान, जो व्यक्ति अपने गुरु और माता का अपमान करता है, उसे क्रमिक भोजन नरक में डाला जाता है। वहां उसकी देह को हजारों कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। दान न करने का पाप, गरुड़ पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति समर्थ होने पर भी दान नहीं करता है, वह
नरक का भागी होता है। ऐसे लोग तप्तशिला नरक में भेजे जाते हैं। वहां उन्हें गर्म लोहे की चट्टान पर लिटा दिया जाता है। गौ हत्या का पाप। गाय को सनातन धर्म में मां का दर्जा दिया गया है। जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है उसे सबसे भयानक नरक मिलता है, रैरो नरक। यहाँ क्रूर रैरो नामक दैत्य उसे फाड़ फाड़ कर खा जाता है। भ्रष्टाचार और जनता का धन हड़पना। जो राजा, अधिकारी या व्यक्ति जनता के धन का दुरुपयोग करता है उसे अंध मिश्रित नरक मिलता है। वहां भयंकर अंधकार, पीड़ा और दैत्य उसे सदा यातनाएं देते रहते हैं। अन्न का अपमान करना। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अन्न भगवान विष्णु का स्वरूप है। जो अन्न का अपमान करता है उसे कटुशाल्मली नरक मिलता है। वहां उसे लोहे की चक्की में पीसा जाता है। गरुड़ पुराण में कुल मिलाकर 28 नरकों का वर्णन है। हर नरक में अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती है। हर नरक का उद्देश्य यह है कि आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। अब आइए इसके थोड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर नजर डालते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब सच है? वैज्ञानिक इसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मानते हैं। उनका कहना है कि यह वर्णन मानव को नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए है, लेकिन धर्मशास्त्री कहते हैं यह अलौकिक सत्य है, जिसे सिर्फ आत्मा के अनुभव से जाना जा सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण का संदेश साफ है। पाप से बचो, पुण्य करो, अहिंसा, सत्य, दान और सेवा का पालन करो। तो दोस्तों, आपने देखा कि गरुड़ पुराण में पापियों के लिए कैसी कैसी भयानक यातनाएं हैं। इसका उद्देश्य डराना नहीं बल्कि समझाना है। इस जीवन में हम जो बोते हैं वही अगले जीवन में काटते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा नरक की यातनाओं से बचे तो धर्म, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाइए। कर्मों से बच नहीं सकते, कर्म ही सच्चा साथी। तो आज से ही ठान लीजिए, जीवन को धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलकर जीना है, क्योंकि मृत्यु के बाद आपके साथ आपके कर्म ही जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय और अपने विचार हमसे जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।